हातिम ताई। फिल्म की शुरुआत एक अमीर अरब राजा के घर में एक बच्चे के जन्म से होती है। राजकुमार का नाम हातिम अल ताई है और वयस्क होने पर वो बहुत उदार और विनम्र राजकुमार होता है। जैसे ही राजकुमार अपने शहर के गरीब नागरिकों को सोना बांटना शुरू करता है, मरियम नाम की एक राजकुमारी उससे मदद मांगने उसके दरवाजे पर आती है। वो उसे बताती है कि वो मुनीर नाम के एक राजकुमार से प्यार करती है और वे शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसके पिता उसे जीते जी किसी से शादी नहीं करने देंगे। हातिम अपने पिता के फैसले से हैरान हो जाता है और उसे पता चलता है कि इसके पीछे कोई कारण होना चाहिए। हातिम, उसका दोस्त नजरुल, मरियम और मुनीर राजा से पूछने के लिए मरियम के महल में जाते हैं कि वो अपनी बेटी को किसी से शादी क्यों नहीं करने देंगे। राजा उन्हें अतीत में घटी एक घटना के बारे में बताता है। एक दिन जब राजा अपने आलीशान कमरे में सो रहा था, तो गुलनार परी नाम की एक परी उसके कमरे में उड़कर आई। वो उसके कमरे में लगे खूबसूरत झूमरों से मंत्रमुग्ध हो गई। सुंदर परी को देखकर राजा उसकी खूबसूरती से मोहित हो जाता है और उसका बलात्कार करने की कोशिश करता है, लेकिन असफल हो जाता है क्योंकि गुलनार परी शापित है और अपनी इज्जत बचाने के लिए धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगती है। वो उसे शाप देती है कि उसकी बेटी मरियम जिससे भी शादी करेगी, वह शादी की रात मर जाएगा और मरियम पत्थर में बदल जाएगी। जैसे ही गुलनार परी पत्थर में बदलने लगती है, राजा माफी मांगता है। उसे उस पर दया आती है और वह 7 सवाल छोड़ती है जिनका जवाब उसे या किसी और को देना होगा। गुलनार परी और मरियम दोनों के शाप से छुटकारा पाने के लिए सभी सवालों के जवाब देने की जरूरत है। जब राजा की कहानी समाप्त होती है, तो वह हातिम, नजरुल, मरियम और मुनीर को गुलनार परी की खूबसूरत पत्थर की मूर्ति दिखाता है। हातिम 7 सवालों के जवाब तलाशने का फैसला करता है। राजा हातिम को चेतावनी देता है कि सवाल बेहद कठिन हैं और उसे दूर और खतरनाक जगहों की यात्रा करनी होगी। हातिम वादा करता है कि अपने दोस्त नजरुल के साथ वह 7 सवालों के जवाब देगा। हातिम और नजरुल 7 सवालों के जवाब तलाशने के लिए यात्रा करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे वे इन सवालों को हल करना शुरू करते हैं। हर बार जब कोई सवाल हल हो जाता है, तो गुलनार परी का एक हिस्सा वापस जीवित हो जाता है। सवालों के जवाब तलाशते समय हातिम को एक परी मिलती है जो बिल्कुल गुलनार परी जैसी दिखती है। वह बताती है कि वह गुलनार परी की जुड़वा बहन परी बानो है। वह हातिम को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है और वे दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। हातिम और नजरुल गुलनार परी की मदद से सवालों को पूरा करना शुरू करते हैं और सभी कठिन सवालों को पूरा करने में सफल होते हैं। गुलनार परी वापस जीवित हो जाती है और मरियम का श्राप भी हट जाता है। हातिम, परी बानो, मरियम और मुनीर जश्न मनाते हैं और अपनी शादी की तैयारी शुरू करते हैं। आखिरी खोज में हातिम का सामना जादूगर कमलाक से होता है। कमलाक के ट्रेडमार्क शब्द हैं जिन 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 दू जिन दारा। वो हातिम के साथ खोजों को पूरा करने में अंतिम बाधा है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।